गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कोलाइडी सॉल्यूशन में आज हमारा टॉपिक है प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें देखो पहले मेथड है डायलिसिस मेथड द्वारा। डायलिसिस को बोलते हैं अपोहन। डायलिसिस आपने नाम सुना होगा। जिनको किडनी की बीमारी होती है, जिनकी किडनी खराब होती हैं, उनको डायलिसिस किया जाता है। वो देखो क्या होता है। ये डायलिसिस के लिए प्रायोगिक सेटअप है। इसमें क्या करते हैं, इस विधि में कोलोइडल सॉल्यूशन से भरा एक उपयुक्त झिल्ली का बैग एक पात्र में लटकाया जाता है। इसमें लटका दिया, जिसमें से होकर जल निरंतर बहता रहता है। ठीक है। अणु एवं आयंस झिल्ली में से विसरित होकर बाहरी जल में आ जाते हैं। इसके अंदर जो अणु आयन होंगे वो बाहर आ जाएंगे एवं शुद्ध कोलोडियन विलयन झिल्ली में शेष रह जाता है। इसमें शुद्ध कोलोइडी सॉल्यूशन है। उपयुक्त झिल्ली जैसे जांतु झिल्ली, एनिमल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पत्तर या सेलोफोन शीट में से डिस्पर्सन मीडियम के कण में बाहर निकल जाते हैं। डिस्पर्सन मीडियम मतलब जिसमें कोलोइडी सॉल्यूशन बना हुआ है। तो पहली विधि क्या होगी, डायलिसिस। दूसरी विधि देखो, ये डायलिसिस का ही एक्सटेंशन फॉर्म है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोडायलिसिस, विद्युत अपोहन। इस मेथड में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपोहन करते हैं, जिससे आयनिक इम्प्योरिटीज तेजी से दूर हो जाती हैं। ठीक है। मतलब इस सेटअप में हमने विद्युत प्रवाहित कर दी, तो जो परिक्षेपण माध्यम के कण और इसमें जो अणु और आयन थे वो फटाफट झिल्ली से बाहर निकल जाते हैं। मतलब अपोहन की गति को तेज करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसमें ये इधर से जल जा रहा है और इधर से जल आ रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है। थर्ड मेथड देखो, अति सूक्ष्म निस्पंदन, तो अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन। ठीक है। इसमें देखते हैं क्या करते हैं। कोलोइडल पार्टिकल्स सामान्य फिल्टर पेपर में से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके रंध्र का आकार बड़ा होता है। किंतु कोलाइडी कणों को निकलने से रोकने के लिए फिल्टर पेपर को कोलेडियन में संसेचित कर इसके रंध्रों का आकार छोटा कर दिया जाता है। मतलब कोई कोलेडियन मिला दिया जाता है। अब कोलेडियन बनाते कैसे हैं वो हमें ध्यान रखना है। सामान्य कोलेडियन एल्कोहल व ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेल्यूलोस का 4% विलयन होता है। ये हमें कोलेडियन का केमिकल कंस्टिट्यूशन याद रखना है। एल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेल्यूलोज का 4% विलयन। ठीक है। एक अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर को एक कोलेडियन विलयन में भिगोकर मेथेनेल में कठोर बनाकर वह अंत में सुखाकर बनाया जा सकता है। ठीक है। और फिल्टर पेपर है, उसको इस कोलेडियन विलयन में बना लिया और फिर HCHO यानी मेथेनेल से कठोर बना लिया और अंत में सुखाकर फिल्टर पेपर तैयार कर लिया। ये क्या है, कोलोडियन फिल्टर पेपर बनाने की विधि। नेक्स्ट देखो, कोलोइडी सॉल्यूशन के गुण। ठीक है। अब गुण में देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, किसी विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि प्रकृति पर। मतलब अणुओं की संख्या पर जो गुण निर्भर करते हैं उसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या संख्यात्मक गुण। ठीक है। जैसे प्रासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मध्य अणुभार अधिक कोलोइडल पार्टिकल्स का मध्य अणुभार अधिक होने के कारण इनके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मान वास्तविक विलयनों की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट देखो टिंडल इफेक्ट या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो देखते हैं। कोलोइडल पार्टिकल का आकार प्रकाश के वेवलेंथ की अपेक्षा कम होने के कारण प्रकाश को परावर्तित नहीं कर पाते, अतः प्रकाश का अधिशोषण करते हैं तथा चमकने लगते हैं। फलतः प्रकाश इन्हीं में से निकलता नजर आता है, अर्थात कोलोइडल पार्टिकल प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, सुबह सुबह रोशनदान से सूर्य का प्रकाश आता है तो वो उसमें जो हवा में डस्ट पार्टिकल होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार सिनेमा हॉल में तो पर्दे पे पीछे से प्रकाश डाला जाता है, तो उस प्रकाश के मार्ग में जो जो पार्टिकल आते हैं वो प्रकाश को अधिशोषित कर लेते हैं और चमकने लगते हैं। ये क्या है? टिंडल इफेक्ट। देखो ये दिखाया है, ये यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये लेंस से, ये ट्रू सॉल्यूशन से हमें पता नहीं लग रहा। और जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन में है, इसमें प्रकाश पुंज का मार्ग आदर्श हो गया, तो यहाँ से निकलता है, तो यहाँ जो पार्टिकल हैं वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट। अब ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? यादृच्छिक गति, जिगजैग मोशन। देखो ऐसे 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 कैसे इसके मूवमेंट कोई निश्चित नहीं है, पर परिक्षेपण माध्यम में कोलोइडल पार्टिकल की अनियमित गति जो अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षित की जाती है ब्राउनी गति कहलाती है। ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मोशन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखो रंग। तो कोलोइडल पार्टिकल के बदलते आकार के अनुसार उसका रंग भी चेंज हो जाता है। जैसे सूक्ष्मतम कणों का गोल्ड सोल का रंग रेड होता है, जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता जाता है ये बैंगनी, और ज़्यादा बढ़ा तो नीला, और अंत में स्वर्णिम हो जाता है। देखो मैंने लिख भी दिया है, रेड, वॉयलेट, इसको काट के, रेड, वॉयलेट, ब्लू और लास्ट में गोल्ड। तो जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ेगा कोलाइडी पार्टिकल की, ये कोलाइडी सॉल्यूशन का रंग भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट देखो कोलाइडी कणों पे आवेश विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब विद्युत कण संचलन का मतलब होता है अपने विपरीत आवेश की तरफ गमन करना। तो कोलोइडल पार्टिकल पर हमेशा विद्युत आवेश रहता है तथा एक प्रकार से कोलोइडल पार्टिकल पर आवेश की प्रकृति समान होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलोइडल पार्टिकल्स विलयन में विपरीत आवेशित वाली इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, जिसे विद्युत कण संचलन कहते हैं। जब कोलोइडल पार्टिकल विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर जाकर निरावेशित होते हैं तो वह इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमें यहाँ पता लगा है कि कोलोइडल कणों पे चार्ज होता है। तो चार्ज दो प्रकार का होता है, या तो धनावेश या ऋणावेश। तो धनावेशित कोलोइडल कौन से हैं और ऋणात्मक कोलोइड कौन से हैं, ये उदाहरण हमें याद रखने हैं। तो धनावेशित आवेशित सोल देखो, जल योजित धात्विक ऑक्साइड जैसे Al2O3, CrO3, Fe2O3 के सोल, और धातुओं के सोल जैसे Cu, Ag, Au, ये सारे ऋणात्मक होंगे। तो देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और TiO2 के सोल क्या हैं? धनात्मक। इधर सल्फाइड होंगे As2S3, Sb2S3। देखो यहाँ पे सल्फाइड आयन अधिशोषित हो गए थे जब हमने इसको बनाया था। तीसरा है देखो हीमोग्लोबिन। ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो क्या? धनात्मक कोलोइड है। और इधर स्टार्च और गम क्या है? ऋणात्मक कोलोइड है। और ब्लड खुद
पूरा ब्लड जिसमें हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा दोनों होता है वो क्या है, ऋणात्मक कोलॉइड है। मेथिलीन ब्लू सोल है वो धनात्मक है। कांगो रेड है वो क्या है, ऋणात्मक है। अम्लीय माध्यम में प्रोटीन है वो धनात्मक है और क्षारीय माध्यम में प्रोटीन है वो ऋणात्मक है। अब आवेश आता कहाँ से है, सोल कणों पे आवेश एक या अधिक कारणों से आता है। इसमें पहला है विलयन से आयनों का अधिशोषण, विलयन से आयनों का अधिशोषण एक कारण तो। दूसरा है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनने के कारण। और तीसरा है धातुओं के विद्युत परिक्षेपण के समय सोल कणों के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर ग्रहण से। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं उसके आवेशित होने के। इनके एग्जाम्पल वगैरह ये फिर से कल देखेंगे हम डिटेल से।